अनिल जी, गुड आफ्टरनून। अनिल जी, व्यू तो मेरा बिल्कुल सेम ही है जो दिसंबर में था, जो जनवरी में था। अपसाइड कैप, डाउनसाइड ओपन। स्टॉक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है अनिल जी, कोई पैसे नहीं आएंगे। मैं 3 हफ्ते नहीं जुड़ पाया व्यूअर्स के साथ या क्लाइंट्स के साथ, लेकिन व्यू में कोई चेंज नहीं अनिल जी। कोई स्टॉक हफ्ते बाद देखा, 15 दिन बाद देखा, 21 दिन बाद देखा, कुछ किसी में कुछ भी अनिल जी, किसी को कुछ पैसे नहीं आए होंगे, पैसा टूटा ही होगा और नुकसान चलते रहेंगे। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ अनिल जी, स्टॉक्स में कुछ भी नहीं है। मतलब आप सारे स्टॉक्स जो पिछले 2-3 महीनों में कई बार बात हुई, टाटा पावर से लेके मोटर या बाकी अशोक लेलैंड से लेके आईटी या बैंकिंग से लेके के एक लेवल के बाद किसी में कुछ भी नहीं है और नीचे के घर सबके खुले हुए हैं। अनिल जी देखिए किस तरह का डैमेज धीरे 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 करके होता जा रहा है और कोई भी इंटरेस्ट किसी भी स्टॉक में नहीं है। हैविंग सेड दैट अनिल जी, सबसे बड़ी बात चीजें ये है कि मार्केट डायनामिक्स बहुत चेंज होते जा रहे हैं। मैं अनिल जी, हम रिजल्ट्स की बात करते हैं, मैं कई बार सुनता हूं जब ये कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट शायद और नहीं बढ़ेंगे, हम कमेंट्री सुनेंगे। अब कमेंट्री में आगे के लिए क्या बोलते हैं कि अगर आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। अनिल जी, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं, अगर आप पिछले देखिए, हमने जनवरी में एक बार बात की थी कि हमने 250 कंपनीज की वो निकाली है कि टॉप लाइन बहुत बढ़िया है लेकिन बॉटम लाइन किसी की भी नहीं है, मतलब बैंकिंग को छोड़ के किसी में भी नहीं है। तो अनिल जी, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ के जो बैलेंस शीट पे इंपैक्ट आएगा, मतलब वो 2-2, 2.5-3% का जो फर्क आ रहा है वो कहां जाएगा? वो रिजल्ट्स में तो आएगा। जब तक बॉटम लाइन में इजाफा नहीं हुआ तो अब कहां से मैनेज होगा? तो हो सकता है सेंटिमेंटल गुड न्यूज आ जाए आपके पास, लेकिन ये अगले 3-6 महीने में जो इसका लैग इफेक्ट आएगा जो नंबर्स में, वो भी कोई पॉजिटिव नहीं होगा। तो अनिल जी, कोई भी कारण नहीं है ऐसा कि जो मार्केट में तेजी बन जाए। एक और चीज ध्यान हो अनिल जी, मैंने लास्ट ईयर मतलब कई बार कहा था और मुझे याद है 24 या 25 जनवरी को 2022 में अनिल जी स्टूडियो में मैंने कहा था कि पीसीआर विल लूज इट्स रेलिवेंस। और आज देखिए, मैं देख रहा था कि प्रोग्राम बन रहे हैं कि पीसीआर को कैसे मैनेज किया जा रहा है या क्या हो रहा है या रिविजिट किया जाएगा। पीसीआर भी अनिल, इट हैज लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस। पीसीआर इज नथिंग टू रीड, मतलब देयर इज नथिंग व्हिच पीसीआर टेल्स अस। मैंने आपको अनिल जी एक चीज जाने से पहले हमने बात की थी कि हम 1:3 स्प्रेड पे चले गए हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा लगता था कि 13-14 का विक्स बेचने वाला नहीं है, लेकिन मार्केट डायनेमिक्स हो गए अनिल जी कि आप 3 टाइम भी ज्यादा बेच देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने पढ़ते हैं, बट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्वर्सेशन वाज कि विक्स कम रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अनिल जी, आज मैं जैसे मैं पीसीआर के बारे में बोलता था, मैं आज आपको विक्स के बारे में बोलता हूँ। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये विक्स हमारा जो है 10-11 आ जाए और तब भी बेचने वाले को मतलब पैसे आते रहेंगे। तो यहाँ तक का जो मार्केट है, मुझे इस तरह का लैक लस्टर इंटरेस्ट दिख रहा है। एक और रिपोर्ट अनिल जी, आपने पिछले दिनों में देखी कि लास्ट 6 महीने में 40 लाख इन्वेस्टर्स या ट्रेडर मतलब इनएक्टिव हो गए हैं। अगले 6 महीने में और 40 लाख आपको देखने में मिलेंगे। तो अनिल जी, जो इजी मनी सिनेरियो था, जो एक कोविड के बाद वाला था, इसके धीरे धीरे इफेक्ट आते हैं और ये फार रीचिंग इफेक्ट है, कोई आसान नहीं है। बट अनिल जी, ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी मंदी है, 16,500 वो है, लेकिन स्टॉक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है अनिल जी। तो ये सारे डायनामिक्स है, इनके चलते अगेन हम नए नए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज डिवाइस कर रहे हैं जो हम शेयर करते रहते हैं और ऑब्वियसली मैं आपसे भी करूंगा। ओवरऑल थीम अनिल जी, स्टॉक्स में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अदानी में एक घटने के बाद जो बाउंस बैक आया था उसको भी हमने इनकैश किया था, आपको ध्यान होगा। जाने से पहले मैं अदानी एंटरप्राइजेस 1200-1300 पे भी जब आपका क्वेश्चन था कि 1000 या 900 पे 950 पे सर्किट लगा था, तब क्यों नहीं वो 1200 से लीजिए 1800 2000 भी हुआ था। तो बस ऐसी मूव अनिल जी नीचे ऊपर खानी है। बाकी अगर कोई कहे इन्वेस्टर के लिए मार्केट में कुछ नहीं है अनिल जी। आप अनिल जी एक और चीज बताइए, पिछले साल मतलब मैं 1-2 महीने तो ऑनेस्टली मैं बड़ा एडमिट करता हूँ, चाइना प्लस वन, ये चाइना प्लस मुझे 1-8 महीने समझ ही नहीं आया था क्या है, तो मैंने गूगल करके देखा। बहुत लोगों को नहीं आया होगा नहीं जी, लेकिन लोग एडमिट नहीं करेंगे। मतलब मुझे पहले मतलब जब ये टर्म यूज होती थी समझ नहीं आया, बट जब अनिल जी ओवर नैरेटिव देखा कि एक साल चाइना +1 चल रहा है, अभी मैं देखता हूँ कि उसकी वजह से इंडिया -1 हुआ है सारा इन्वेस्टर्स का। तो अनिल जी, ये सब जो इतने सारे नैरेटिव की होगा, ये इनके लंबे इफेक्ट है। अभी तो अनिल जी करंट इन्फ्लेशन, करंट ग्लोबल सिचुएशन, करंट ग्लोबल सिनेरियो, सेंटीमेंट इंप्रूव हो सकता है, वो ट्रेडिंग के लिए हफ्ते के लिए हो सकता है, 15 दिन के लिए हो सकता है, 1 महीने के लिए हो सकता है। क्या कोई मेजर रिवर्सल आ सकता है? तो आंसर इज नो। तो अनिल जी, कॉशियस स्टैंड मेरा कंटिन्यू है, मुझे कोई भी स्टॉक लेने में इंटरेस्ट नहीं है। बट अनिल जी, ट्रेडिंग करते रहेंगे, करते रह रहे हैं। ब्रोकर भी हूँ और एनालिस्ट भी हूँ और अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो मेरे पास आज अनिल जी 2 स्प्रेड है, इंडेक्स में निफ्टी में भी है, बैंक निफ्टी में भी है और एक स्टॉक में है।